सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। आज हमारे एक सत्संगी और उधर भी जाती थी मंदिरों में, इतने अच्छे भजन गाती थी, झूमती थी, नाचती। अचानक गला बैठ गया, आधा पैरलेस हो गया। अभी कर सकेगी अब ऐसा? पर पहले हम क्या बोलते हैं, मैं वो मैं भगवान निकाल देता है। इसलिए पहले ही निकाल के रख दो बाहर कि बैठ जा बाहर, जब काम आई तो ले लूँगा। औजार तो बहुत होते हैं, आज देखो जाके लोहे की दुकान में औजार बहुत होते हैं। तो ऐसा थोड़ी सारा दिन चाकू लेके बैठ जाता है कि मैं काटूं, या खुद को काटूं या औरों को काटूं। नहीं, सत्य गुणी में रहता है, शांति में अपना कार्य करता है, धीरज से करता है, क्योंकि करना तो है, नहीं तो शरीर को जंग लग जाएगी। पर अच्छे अच्छे आइडिया निकालो। टीपू सुल्तान ने बोला है, मनुष्य चाहे तो अच्छे अच्छे आइडिया निकाल के टॉप पे पहुंच सकता है, अगर नहीं तो बोला दिमाग को भी जंग लग जाती है, फालतू की बातें आती रहेगी, सारा दिन पड़ा रहेगा फालतू बातों में। फिर क्या होता है, और डिप्रेस हो जाएगा घर में। ये गिलास इधर क्यों रखा है, कप क्यों रखा है इधर, बाई नहीं आई है, इतनी जल्दी बाई क्यों आ गई, ये झाड़ू इधर क्यों रखा है, सारा दिन बर्तन में चला जाएगा मन। ये रजोगुणी में आ गया, और सत्तों से उतर के, ताप से उतर के नीचे आ गया। जब हमारे अंदर थिंकिंग अच्छी होती है ना, ऐसे नहीं कि दिखेगा नहीं, दिखेगा, अंधे तो नहीं है ना, दिखेगा भी। क्या करेगा, गिलास पड़ा भी रहेगा ना, उठा के रंधने में रख के आ जाएगा, मन नहीं चलाए, नहीं तो छोड़ दो, या तो उठा लो धोखा में। कप जूठा पड़ा है, या तो छोड़ दो, या तो उठा के रंधने में रख के आओ। नहीं तो बैठ के टिक 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 करते रहेंगे, डिंग 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 डिंग। अरे मनुष्य, भगवान ने मनुष्य बनाया है, हम क्या करते हैं, घोड़ा दे के गधा खरीद कर लेते हैं, गोचू 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 करते रहते हैं। गुरु ने घोड़ा दिया है, तकड़ा घोड़ा है, अंदर शरीर घोड़ा है, ताकतवर है, दौड़ो, दौड़ लगाओ। हम क्रोध कर कर करके औरों को भी दुखी करते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं। ये टेंशन हो जाता है सबको, तो बीमारियां साथ आ जाती हैं। मना हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक बंद हो जाती है। और जब नसें धीरे धीरे बंद होती है तो मनुष्य धीरे धीरे बिस्तर के हवाले होता जाता है। इसलिए बोला ये नेगेटिव मना खा गई पॉजिटिव, पूरी नेगेटिव आ गई। यही ध्यान रखना है, टेंशन नहीं है इसमें। भाई जब हम किसी से बात भी कर रहे हैं या बैठे भी हैं एकांत में, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, गलत धारणा है तो गलत क्यों सोचूं, सोचना ही है तो अच्छा सोचूं, क्योंकि ये प्रकृति है ना, जो तुम सोचोगे वही होगा। तो अच्छा सोचो ना, धीरे 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 से अच्छा अच्छा सोचते 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 अच्छा, और वाकई में अच्छा ही आ जाएगी। तो हम दुश्मन थोड़ी हैं अपने, बस इतनी सी बात है। दोस्त बनो पॉजिटिव, दुश्मन बनो तो नेगेटिव। भक्त गुरु ने बोल दिया, अहम ब्रह्म तत्वमसि, ये आत्मा है, ये शरीर चोला में लाए कार्य करने के लिए। अगर ये बात भी समझ में आ गई तो शरीर का अहंकार नहीं आएगा, बल्कि अपना कार्य अच्छी तरह करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे वचनों में आ चुके हैं, वचनों में आ चुके हैं तो सफल हो गया जीवन, नहीं है तो नहीं होता है, जीवन ऐसे ही चला जाता है। बेटा, इसलिए अपना जीवन वेस्ट मत करो, रेस्ट करो। तुम्हारी मर्जी है, वेस्ट करो या रेस्ट करो, क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी है ना। दो प्रकार के कीड़े,
पता है सबको? एक वाइट एक रेड, शरीर उससे ही बना है, माना खून। वाइट खून पानी है, वाइट भी है, लाल भी है। जब हमारे शरीर में नेगेटिव चली जाती है ना, तो वाइट बढ़ जाते हैं कीड़े और बीमारियां चालू हो जाएगी। फिर जब ताकत ज़्यादा चीज़ें खाते जाओ, मैं कमज़ोर हो गई, कमज़ोर ज़्यादा खाओ तो रेट बढ़ जाते हैं। जैसे ही रेट बढ़ते हैं तो शरीर में गर्मी चालू हो जाती है, फुंसियाँ, खुजली, चमड़ी की तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं, वो दवा थोड़ी कोई देते हैं, सिर्फ दोनों को बैलेंस करने की दवा देते हैं। वाइट और रेड को बैलेंस करने की दवा देते हैं, वे दोनों लेवल हो जाए। तो दवा खाते तो लेवल हो जाते, तो हम पहले ही लेवल करें ना, पहले ही लेवल करके चले ना। ये बीमारियाँ तभी होती हैं। खून कम हो गया है शरीर का, मतलब लाल कीटाणु खत्म हो गए, खत्म हो रहे हैं। कितने हैं बोला? 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 11 है तो सही है, चलेगा। तो तभी हमको सिखाते थे गुरु कि डॉक्टर अपने आप बनो। किस बात से मेरे को फायदा हो रहा है, किस खाने से मुझे नुकसान हो रहा है, वो अपने आप को जांचो वाच करो। जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है उस खाने को छोड़ दो। आज बोलते हैं डॉक्टर गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, ज़्यादा पियो तुम सारा दिन गर्म पानी में 2-3 दिन, तुम्हारे अंदर इतनी खुशकी हो जाएगी तुम सोच ही नहीं सकते हो। अरे अपने डॉक्टर बनो ना। बोला डॉक्टर ने बोला, अरे डॉक्टर ने बोला बराबर सही बात है, पर थोड़ा विचार तो करो। तुम्हारे अंदर जब खुशकी हो रही है तो तुम थोड़ा विचार करो कि ज़्यादा गर्म पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है, ज़्यादा बोलना मुझे सूट नहीं कर रहा है, क्रोध करना मुझे सूट नहीं कर रहा है। सूट नहीं होगा तो शूट हो जाएंगे, अगर सूट नहीं होगा तो शूट हो जाएंगे ना, खत्म, खलास कर देगा। ये संसार ऐसा ही है। संसार भी बैलेंस से बना हुआ है। धरती आकाश कैसे खड़े हैं? बिना थंभे के। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। एक फूंक से रच दिया तूने पूरे संसार को। बिना खंभे के आकाश खड़ा कर दिया, बिना खंभे के धरती खड़ी कर दी। ये पानी के ऊपर हम खड़े हैं सब, खंभा कोई नहीं है। विचार तो करें कि भगवान ने इतना अच्छा बनाया है संसार, और हम जरा सी इस उसकी नेगेटिव लेकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हर एक को पता है कि अगर मैं गलत बोलूँगा ना, ये दुखी होएंगी ही सही, इसलिए गलत बोलते हैं। और हमने भी निर्णय किया है कि कोई गलत बोले भी हम और प्यार करेंगे, दुखी नहीं होंगे। निर्णय करो, ये निर्णय करो। मतलब अगर हम दुखी हुए, रोए, इसका मतलब ये एमए पास हो गया, वो एमए पास हो गया, मैं न हुआ, मैं एमए पास बनूं ना। करते भी खुद औरों को एमए पास, फिर रोते भी हमें। ये पढ़ाई चलनी चाहिए रोज, और अंत तक पढ़ाई चलती रहेगी, अंत तक। ऐसे लोग मिलते रहते हैं संसार में, और अपना ध्यान रखो। आज गुरु ने, नानक ने क्यों बोला है कि अपने आप को भगवान के नाम में फेंक रखो। चौगरद हमारे राम का, दुख लगे न भाई। भाई चौगरद बोलो हमारे राम का है, दुख लगे न भाई, पार ब्रह्म शरण आई। मैं पार ब्रह्म की शरण में गया हूँ, अभी मुझे कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि चौगरद मेरे गुरु पहरा दे रहा है, गुरु पहरा दे रहा है हमको। तो ये देखना चाहिए कि गुरु के यहाँ कहाँ पहरा दे रहा है। चारों तरफ देखो,
वो नजर आएगा, आएगा तुमको, करके देखो। और अपना काम जो भी कर रहे हो टॉप पे करो, बहुत अच्छा करो और आगे बढ़ो। उस दिन भी किसी ने बोला फिर हम भगवान भगवान जो करें तो कमाएं कब, मैं इतना कमाओ इतना कमाओ, हर चीज़ तुमको सस्ती लगने लग जाए, उसके बाद भी अंदर की आसक्ति न हो, क्योंकि लेके कुछ नहीं जाना है, लेके कुछ नहीं चलना है। और क्या बोलते हैं हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर बच्चे एक बार जवाब दे दिया इतना गुस्सा आ जाता है, जहाँ तेरे को अपनी वसीयत से बेदखल कर रहा हूँ, नहीं दूंगा कुछ भी। अगर बेटा अलग हो गया, बोला नहीं दूंगा कुछ, जा, कितना गुस्सा होता है। उधर से क्या बोलते हैं, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ। या तो फिर इतना बच्चों को दे देंगे, इतना फ्रीडम दे देंगे बच्चों को कि वो गलत रास्ते चला जाए। और गलत रास्ते गलत दोस्त तो पता ही नहीं पड़ता है माँ बाप को। बोला छोटा है कहाँ जाएगा, भगवान बैठा है। तो भगवान ये थोड़ी बोल रहा है तुम बच्चों की रखवाली नहीं करो, कहाँ जा रहा है, देर से क्यों आ रहा है घर। जो बच्चा 4 बजे आने वाला था वो 7 बजे आ रहा है, तो कहाँ है। प्यार से पूछो तो सही, बेटा कहाँ था, मैं तेरी चिंता करता हूँ, चिंता मत करो, मत बोलो उसको। और उलझ जाते हैं बच्चे, हाथ से निकल जाते हैं, फिर पुछाड़ों में चले जाते हैं। क्या करूं मेरा बच्चा, मैं तो सत्संग सुनता था दिन रात और मैं बताता भी था, पर मेरा बच्चा हाथ से निकल गया। और दादा भगवान ने जो बोला है कि अपना दोस्त बच्चों को समझ के हाल वाल वो भूल गया। बेटा कहाँ जाता है, कौन कौन से दोस्त हैं, क्या कर रहा है, ये भूल गया। दुकान अपना है, दुकान पे नहीं बोलेंगे बच्चा तू आजा फ्री होके, क्यों नहीं बोलोगे। 15 साल का बच्चा है, अपने हाथ में नहीं करोगे, घूमे फिरे ऐश करे। बस तुम ही बोल रहे घूमे फिरे ऐश करे, कल पे ऐश करे तो रोना नहीं। ये नेगेटिव खा जाते हैं हमारे अंदर, ये नेगेटिव पॉजिटिव को खा जाते हैं। अगर कल पे बड़ा हो गया 22 साल का, तुमने बोला दुकान पे आओ, पापा क्या बात, आपको तो दुकान की लगी पड़ी, आपकी आसक्ति है दुकान में, और चला जाएगा, जल्दी करो 10,000 दो, मेरा दोस्त खड़ा है। उस टाइम मन नहीं चलाना। ये नेगेटिव हमारे अंदर आते हैं, संसार में रह रहे ये बातें आती हैं, पर इसको भी हैंडल करना तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है, ताकत है हर एक मनुष्य के अंदर। भगवान ने गीता में लिखा है कि मनुष्य को मैंने अपने जितनी शक्ति दी है, अपने जितनी शक्ति दी है, पर मनुष्य शक्ति को यूज नहीं करता है और फालतू में गवा देता है, टिक 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 में। अगर बच्चों को सही चलाना आ गया, समय पे सही हो जाएगा। एक बार बहुत सालों की बात है, शुरू शुरू जब जाते थे, कोई सत्संगी बोला दादा भगवान मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी पति ऐसा। कितने साल के बच्चे हैं, 15 साल के, छोटे हैं। हम में देखो 15 साल के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा बोल दिया। आज से 40 साल की बात है। बोला तुम खुद बच्चों को आवारा छोड़ देते हो, जब वो आवारा बन जाते हैं तो तुम भी फिर पीछे से टुक 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 करते हो, सहते नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, मैं तो दूसरे शहर चला जाता हूँ पढ़ाई करने, जा नहीं सके। तो कहने का तात्पर्य ये कि ज्ञान और विज्ञान दोनों होना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान। उसके बाद हमारा ध्यान अपने आप परमात्मा में लग जाता है। तभी बोला 5 अंश है, मन में, अन्न में, प्राण में 5 कोश है। पहला मन में, फिर अन्न में है, फिर तीसरा है प्राण में, चौथा है विज्ञान में, 5वां है ज्ञान में। ये हमारे अंदर ही। दृष्टांत सुनाया कि एक आदमी बीमार था,
मच्छरों के लिए जैसे अभी बीमारियां चल रही हैं, डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ा एक टॉप पे बैठाओ, तो ये जो मच्छर है ना बाहर नीचे जमीन पे घूम रहे हैं वो नहीं आएंगे ऊपर। तो एक मंजिल पे बिठाया, उसको सुलाया, वो धीरे ठीक हो गया। फिर बोला अभी थोड़ा और ऊपर ले जाओ। ऐसे करते करते 4 मंजिल पार करके गया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त मस्त हो गया। अब 4 माना अन्न, मन, प्राण और विज्ञान, है ना, चारों से ठीक हो गया। अब बोला अभी इसको टेरिस पे हवा खिलाओ, चक्कर कटवाओ, माना अब ज्ञान में आ जाओ, समझ में आ जाओ, ठीक हो जाएगा। माना हम पहले मन की चिंता करते हैं, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, मन में कोष में बैठे हैं अभी। फिर बोलते हैं अन्न में कहाँ से खाना खाऊंगा, आज तो कमाई नहीं हुई, कैसे खाऊंगा, अन्न की चिंता। फिर गुस्सा, क्रोध, विरोध, तो हमारे प्राण या तेज चलेंगे या बिल्कुल धीमे चलेंगे, तो दोनों नुकसान है। अगर धीमे चले तो सांसों की धीमे चलती है तो अपने आप ही शरीर रुक जाता है, जड़ हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं। अगर तेज सांस चलता है तो हार्ट को नुकसान कर देता है। इसीलिए बोला गुस्सा करोगे तो भी नुकसान है, अगर टेंशन सिर्फ अंदर ही अंदर करोगे तो भी नुकसान है। ये दोनों हार्ट को ब्लॉक कर देते हैं। फिर प्राण की चिंता होती है, गुरु आके प्राणों को सही करता है। वे तेज प्राण लो, बैठे बैठे दिन में 2-4 चक्कर ऐसे लिया करो, तुम्हारे प्राण अच्छे हो जाएंगे। फिर बोला विज्ञान, विज्ञान माना रहनी। जिस दिन हमारी रहनी बन जाती है ना, उस दिन हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ज्ञान चुटकी में लग जाता है। अरे बात समझ में, विज्ञान में माना हमारी रहनी, बोलने की कला, बैठने की कला, सुनने की कला, देखने की कला, घूमने की कला, खाने की कला, सब कलाएं हैं ये। बात करने की भी कला है, खाने की भी कला है। खाने की कला है जितना पेट को जरूरत है उतना खिलाओ, और जो चीज़ है अंदर वाली आवाज़ आती है कि आज मेरे मिठास की ज़रूरत है, आज मुझे खटास की ज़रूरत है, आज मेरे को फीका खाने की ज़रूरत है, अंदर आवाज़ आती है, शरीर भी बात करता है। देखना, जब हमारी रहनी बन जाती है ना, आज भजन क्यों गाते हैं, रहनी ऊँची बनाए मुझा सतगुरु, मन मुझे में प्रेम भर मुझा सतगुरु। उसके बाद आते हैं ज्ञान में, अहम ब्रह्म तत्वमसि। फिर हमारी समाधि अंदर से लगती जाती कि वाकई में ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं, अंतर शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो जीवन ऐसे ही चला जाता है। आज कितनी बातें हमने सुनी, कितनी करी, पर एक बार अपने मन से बैठ करके विचार करो। नहीं तो हमको क्या रोना पड़ता है, करनो तो सुना क्यों, पढ़ो लोभ के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंत, अंधा बन भावरा, अब क्यों रो रहा है, समय है तो क्या नहीं, अब क्यों रो रहा है, अभी धीरज रख, अब क्यों रो रहा है। तभी बोला दादा भगवान का वचन है, इस दुख भरी दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं है बल्कि दुआएं हैं। इस दुख भरी दुनिया में संपत्ति ज़्यादा महत्व नहीं रखेगी, पर दुआएं महत्व रखेगी। किसी की दुआएं ले लो, और दुआएं किससे मिलेगी, हमारी रहनी से। किसी को मीठा बोल दोगे, किसी की घर में सेवा करोगे, पड़ोस में कोई ऐसा होगा जो बेचारा खाने के लिए नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उसको अपने थोड़ी सी खाना दे के आओगे तो दुआएं कितनी निकलेंगी। बहुत सारे पड़ोसियों में ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है,
उसको तुम अपने थोड़ा सा खाना दे के आओगे तो तुम्हारा बोला दुआएं होंगी, और सबसे बर्तन अच्छा करोगे तो तुमको दुआएं मिलेंगी। और जो दुआएं हैं ना वही हमको संतुष्टि देती है। बाकी तो जो भी बातें हैं कुछ पिछले जन्म की हैं, कुछ इस जन्म की भी है। जो जीवन गुजर गया उसका परिणाम है। अंत सदा नमस्तक रहें, गुरु के हमेशा नमस्तक रहें। कुछ अगले जन्म के हैं, कुछ इस जन्म के कर्म हैं। दोनों मिलके आते हैं, हमको परेशान भी करते हैं और सुखी भी करते हैं। मुझे अचानक कैसे हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगले जन्म का अच्छा होना था, अच्छा था, पोक अच्छी थी, इसलिए अच्छा हुआ। हमेशा शुक्रगुजार रहे। जो घमंड है ना हमारी रचना है, हम नहीं बनाया है। घमंड हम नहीं बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, हमारी रचना है। क्यों मैं कम हूँ? अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाता हूँ। मैं कम हूँ, वो हमारी रचना बना हुआ है, हमारी रचना है अहंकार। सदैव इसलिए सावधान रहो, क्योंकि कर्मों का परिणाम जब मिलता है तो मनुष्य को होश नहीं रहता है, तभी ज्ञान की जरूरत होती है। जब ज्ञान मिलता है तो हम सावधान रहते हैं कि पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं जो सत्संग मिला, पिछले जन्म के कुछ खराब कर्म हैं जो दुख मिला है। फिर समझ में आता है तो सदैव सावधान रहता है, अभी मैं ऐसा कर्म न करूं जो फिर मेरे गलत निकले। अगर व्यक्ति तुम्हें छोटी सी बात पर भी क्रोध दिखलाने में सफल हो जाता है तो निश्चय ही वो एक दिन आपका मालिक बन जाएगा। अगर सामने वाला क्रोध दिखलाने में सफल हो जाता है तो वो मालिक बन जाएगा, रोज रोज वैसे ही करेगा। भला उसके लिए क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बातों में दुखी नहीं होना चाहिए। एक निश्चय करो, और एक निश्चय आपका, वो निश्चय आपका मालिक बनेगा, क्रोधी नहीं, निश्चय आपका मालिक बनेगा। इसीलिए अपने आप को ऐसी स्वभाव, ऐसी आदतों बनाओ कि अच्छी आदतों के गुलाम बनो, खराब आदतों के गुलाम न बनना। गलत बातों के गुलाम बन जाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को बनाना शुरू करो, अपने आप को बनाओ। इसलिए बोला है सावधान रहो, और सबके प्रति अंदर में सम्मान और स्नेह रखने से, जब सबके लिए अपने अंदर, बाहर से नहीं अंदर से सम्मान रखते हैं कि है ही भगवान, स्नेह बना सबसे मीठा बोलते हैं, तो एक तो आप खुद सम्मानित हो जाते हैं और स्नेह भर जाता है, माना आप सम्मानित भी भर जाता है और स्नेह बना प्रेम भी भर जाता है, और आप स्नेह के हकदार होंगे। दूसरा, आप धैर्य संतोष का जीवन जी सकेंगे, आप संतोष का जीवन जी सकेंगे। अगर औरों को सम्मान दे रहे हो तो तुम सम्मानित हो जाओगे, औरों को स्नेह दोगे तो तुम प्यार के सागर बन जाओगे, हकदार बन जाओगे। और दूसरा, आप धैर्य और संतोषवान बन जाओगे, तुम्हारा जीवन शांति से गुजरेगा। और दुनिया में तो सब अपने अपने स्वभाव से चल रहे हैं, ये सबको पता है, सबको। कोई ऐसा नहीं है कि अपने स्वभाव से नहीं चले, कोई ऐसा नहीं है। जानवरों का स्वभाव है एक दूसरे को खाना, पक्षियों का स्वभाव है कीड़े मकोड़ों को खाना, देखा है कभी? और मनुष्य का स्वभाव है अहंकार में चलना।
और बड़े जो बात बोलते थे ना, तुमने भी सुनी होगी कि सुन जाते सीट घड़ी, बड़े बोलते थे भाई लभे कुछ भी ना, अक्ल है नहीं, और इतनी अहंकार करता है कि बोलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। उस अकड़ में ही मर जाता है, क्योंकि अकड़ मुर्दे की निशानी है। लकड़ी अकड़ती है, जब उसको मोड़ो दो टुकड़े हो जाते, टूट जाती है। लोहे में नमन है, उसको मोड़ो तो गोल, जितना गोल गोल मोड़ते जाओगे मुड़ता जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। भले कितना भी कठोर है पर अंदर से नमन है। बोला ऐसे मनुष्य भी अगर अंदर से नमन है, धैर्यवान है, प्रेम वाला है, वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होगा, न धोखा खाएगा, क्योंकि वो सावधान रहता है, हमेशा सावधान रहता है। सावधानी ही जीवन है। इसलिए गुरु ने हमको टॉप पे पहुंचाया है, 4 मंजिलों से ऊपर कर दिया है, टेरेस पे पहुंचाया है, ठंडी ठंडी हवाओं में, आनंद में, भरपूरता में, शीतलता में, हम उसमें ही रहे, हमेशा आनंद में रहे, मौज में रहे, खुश रहे, गुरु के ज्ञान में रहे, अपना जीवन सफल बनाए। और सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे वचनों में आ चुका है। जो वचनों में आ चुका है वो सफल है, जो नहीं आया है वो दुखी है। कला आ जाए सिर्फ, शब्द बोलने की कला और लेने की कला, कि मैं कौन सा शब्द ले रहा हूँ। आज संत ने शब्द अच्छे लिए, बोला जाओ, पोछा लगा रही थी, दुखी कर दिया है तूने, काम एक तो ज्यादा है, तुमको भिक्षा भी अभी मांगनी थी, पापी, नामराद, बदमाश, गालियां दे के रवाना कर दी। बोला, संत ने बोला माई आज तो तूने मुझे अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैंने क्या शिक्षा दी? मैंने तो गालियां दी। बोला तूने सच बोला, बदमाश, शरीर है ही बद और मांस का। ये भी कला होना चाहिए लेने की। अगर सामने वाला गलत बोल रहा है, हमको कला होना चाहिए इसे लेने की। हरामी, हरी में जाके आराम करो। नामराद, नाम की आराधना करो। हम सुनते ही नहीं है ना ये बातें। आज रोज इसका पति रोज मारता था, रोज बोलता था जानवर जानवर जानवर। गीता भगवान को आके बोला, गीता भगवान मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ, क्या करूँ अभी। सारा दिन बोलता है जानवर जानवर। अब गीता भगवान ने क्या करा, अर्थ ही सही निकाल के दिया। क्या बोला? वो सही तो बोल रहा है गीता भगवान, आप भी बोल रहे हो मैं जानवर हूँ। नहीं, वो बोल रहा है तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूँ। तो गलत क्या बोला है? अब गीता भगवान ऐसे अर्थ निकाल के देते तो वो खुश हो जाते। हम भी अपना अर्थ निकालें तो खुश हो जाएंगे, नहीं तो रोते ही रहेंगे, रोतड़ू बन जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सारा दिन रोता रहता है। हम बोलते चलिए से तो आए ही रोइणो, हमको भी दुनिया से छोड़ दे दी, आए ही रोतड़ू। और हंसने वाले के पास सब आएंगे, अरे मेरे को बताओ क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, मैं भी हंसू। हंसते हंसते जीना सीखे ना, हंसते हंसते मरना। आज संत ने फटाके रख दिए, बोला मेरे को स्नान नहीं कराना। जब पटाखे लेके गए जलाया तो देखा टक 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 निकलने गए। बोला जियरे तो हंसाता था सबको, पर देखो मरने के बाद भी हंसाए। हम मरने के बाद नहीं हंसाए, कम से कम जियरे तो हंसाए, खुद तो हंसे, खुद जियो औरों को भी जीने दो भाई। यही जिंदगी का वास्ता है। खुश रहो, मनो जन्म मिला है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ज्ञान में व्यस्त रहो और जीवन ब्रांडेड बन जाएगा। ब्रांडेड चीजें पहनने से इंसान ब्रांडेड नहीं होता है। सच्ची बोल रही हो, तुम अनुभव करके देखना। पर ब्रांडेड स्वभाव हो जाएगा, हलत चलत ब्रांडेड हो जाएगी। बोला वो देखो लखन में एक लख तो लो भाई, ऐसे बोलते। अब तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में जीवन बनाना, तेरे हाथ में बिगाड़ना। हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना।
काशी में रहता था। बोला लोग बोलते हैं काशी में मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, वो मद्रास में जाके मरा है, क्योंकि उस टाइम मद्रास का नाम बहुत खराब था। बोला देखता हूँ अभी, और वाकई में विमान आया है कबीर के लिए, मुक्त हो गया, ये वहम भरम उतार के गया है। अभी भी कोई काशी में गया था, स्नान भी नहीं करके आया। क्यों? बोला इतने मुर्दे डले डाल देते हैं उसमें, इतने मुर्दे डाल देते हैं, इस बदबू में कौन स्नान करेगा। इसका मतलब काशी में भी सफल नहीं है, संतोष नहीं है ना। और बोलते हैं मेरी देह ना काशी में डाल के आना, मेरी देह हरिद्वार में डाल के आना। तभी दादा भगवान ने बोला कि छो वञामा मथुरा, छो वञामा काशी, मिले सत्संग में आराम, जिते गंगा भी अची पाप लाथो। गंगा मैया भी सत्संग में आके पाप उतारती है अपना। सत्संग ही एक ऐसा है जो हमारे जन्म जन्म के पाप उतारता है, बाकी कोई नहीं उतार सकता। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे।